बच्चों को जानना होगा कि न्यूज़पेपर होता क्या है जी। एक्चुअली में न्यूज़पेपर तो सभी जानते हैं कि न्यूज़पेपर, मगर न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म, मीडिया के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि अर्बन एरिया में बच्चे रहते हैं तो वो कैसे आप न्यूज़पेपर बनाएंगे, उसके लिए सिंपल मेथड है कि आप एक सीट ले लेंगे, जैसे कि अभी मैडम ने बताया, एक वाइट सीट ले लेंगे A3 साइज की। इस पे बच्चे खुद ही पहले, सबसे पहले बच्चा जो भी न्यूज़पेपर बनाएगा उसके बारे में उसका टाइटल, नाम ऑफ द न्यूज़पेपर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर डिसाइड करेगा कि क्या नाम जाना चाहिए न्यूज़पेपर का। उसके ऊपर उसका लोगो जाना चाहिए। लोगो तो कोई ना कोई डिसाइड करना पड़ता है। जैसे हमारा ये बच्चों ने अभी बनाया, अभी बैठे बैठे यहाँ बनाया है, इन्होंने लिखा है कि अक्कड़ बक्कड़ टाइम्स। अब इसमें ये लिखा है कि कहाँ से निकाल रहे हैं हम, जैसे बाल भवन से निकाल रहे हैं और कौन सा अंक है, पहला अंक है तो फर्स्ट लिख दिया। कब निकलेगा ये न्यूज़पेपर, 17 मई 2010। तो इस तरह से आप इसी में बच्चा एक रिपोर्ट तैयार करेगा, यहाँ आर्ट वर्क बनाएगा, पीछे भी बच्चा आर्ट वर्क बनाएगा, तो वो अभी आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ टेक्निकल्स बताना चाहता हूँ। तो आइए आप अब न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म वो एक्सप्लेन कर रही है। N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ, P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एंड, P फॉर पास्ट, E फॉर एवरी टाइम, इन, R फॉर रिपोर्ट। मतलब इसका मतलब है उत्तर, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं से हमारे पास न्यूज आती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल मतलब इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है कि न्यूज़पेपर कैसे स्टार्ट हुआ, भारत में कब आया और किसने बनाया। इस टाइप से हमें जानने के लिए पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहला जो हमारा न्यूज़पेपर जो भारत में बना वो 1780 में बना और बेंगल गजेट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और वो वीकली निकलता था और उसके दो पेजेस का था, और उसका जो साइज मेजर किया गया था 12 बाई 8 इंचेस। ये तो इसका हिस्टोरिकल हो गया। अगर इसमें हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जानना है तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे पास जो कंपोजिंग होती थी वो हैंडसेट होती थी। हैंडसेट का मतलब है कि हाथ से कंपोज करना। जो मैटर के जो कैरेक्टर होते थे उसको हाथ में एक केस लेके उसमें असेंबल किया जाता था। फिर उसके बाद आई मोनोटाइप। मोनोटाइप में सिंगल, जस्ट लाइक ए टाइपराइटर, जैसे आप टाइपराइटर में टाइप करते हैं वर्ड तो वो सिंगल वर्ड कास्ट हो जाता था मशीन में, तो इसको मोनो बोलते थे, सिंगल वर्ड। फिर एक लिनोटाइप मशीन आई, उसमें पूरी लाइन कास्ट हो जाती, पूरी लाइन टाइप करके कास्ट हो गई। फिर उसके बाद आ गई आपकी फोटोटाइप सेटिंग। ये सब आपकी तीनों मशीन हॉट कहलाती थी। फोटो, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ गई आपकी DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये आपकी सॉफ्ट कहने लगी मशीन। तो ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसी प्रकार से अगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में जाना है तो सबसे पहले लेटर प्रेस आई, फिर उसके बाद ऑफसेट। इस तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत जरूरी है जानना बच्चों के लिए। अब तो ये हमने करा दिया। इसके बाद आपको बताएंगे कि न्यूज़पेपर का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, एक्चुअली में न्यूज़पेपर करता क्या है। नाम, हम जो न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं उसका काम क्या है, रोल क्या है। तो फर्स्ट जो फंक्शन हम डिसाइड करेंगे, पहला फंक्शन है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से आप जानते होंगे कि इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन मतलब सबसे मेन आ गया आपका न्यूज। न्यूज के द्वारा ही तो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। सेकंड नंबर आपका आ गया इंस्ट्रक्शन, या हम इसको एजुकेशन भी बोल सकते हैं। इसमें आपको आइडिया आ गए, और इसमें आपको आइडिया, एडवर्टाइजमेंट, ये सब इसमें आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। तो ये तीन कार्य हमारे न्यूज़पेपर करते हैं, जिसके द्वारा ये पूरा न्यूज़पेपर बना जाता है। और फिर इसमें हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो मेन कार्य न्यूज़पेपर का रिपोर्ट, और रिपोर्ट कैसे तैयार की जाए उसके बारे में हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे। आप में से कई लोग जानते होंगे कि रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाए, और जो नहीं जानते वो देखें कि कैसे जाना जाए। सबसे पहले हम 5W+1H
5W का मतलब है हु, कौन, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहां, वाई, क्यों, हाउ, कैसे। ये अगर ये पॉइंट आपको याद हो गए या ये समझ में आ गए तो आप पूरी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, फिर अपना एक न्यूज़पेपर बना सकते हैं। हु का मतलब है कि कौन, कौन मतलब डिनोट द पीपल ऑफ स्टोरी, जो स्टोरी है उसमें कौन किरदार निभा रहा है। व्हाट, मेजर एक्शन, मतलब क्या एक्शन हुआ है उसमें। फिर आ गया व्हेन, व्हेन का मतलब है कि समय, किस समय वो न्यूज बनी है, किस समय वो एक्सीडेंट हुआ है, अगर एक्सीडेंट की रिपोर्ट देनी है या कुछ भी तो कब और किस समय। फिर वेयर, लोकेशन ऑफ न्यूज स्टोरी, कि कहां वो जो इवेंट्स हुए हैं वो कहां हुए हैं। वाई, वाई क्यों। अब जैसे हम यहाँ बच्चे न्यूज़पेपर एक्टिविटी सीख रहे हैं तो हम जानेंगे वाई, क्यों हम कर रहे हैं ये न्यूज़पेपर और कैसे कर रहे हैं, तो वो आपको बच्चे बताएंगे अभी करके। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान में देनी है, इसके द्वारा ही आप पूरी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, अभी तक तो हमने रिपोर्टिंग की टेक्निक्स जानी है कि कैसे हम रिपोर्ट बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि एक रिपोर्ट कैसी होती है। जैसे आपके सामने है एक स्क्रीन प्रिंटिंग कार्यशाला। कार्यशाला स्क्रीन प्रिंटिंग क्या हो गया हमारा टाइटल, रिपोर्ट का टाइटल, और नीचे जो इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा है उसका नाम आएगा। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये कार्यशाला कहाँ की गई, जवाहरलाल भवन मांडी में। ठीक है, इसके विशेषज्ञ कौन थे, विभाकर पांड्या। क्या थी प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग की कार्यशाला थी। और कब से कब तक थी ये कार्यशाला, जैसे इसमें साफ दिख रहा है कि दिनांक 3 से 7 जून तक यह कार्यशाला चली। कार्यशाला में भाग लेने वाले सदस्य बच्चों की संख्या कितनी थी, 30। और इसी प्रकार से इसमें अब ये तो हो गया आपके 5W1H के फार्मूले, जिसमें वेयर, जहां वेयर की हम बात कर रहे थे कि कहां हुई ये कार्यशाला, तो उसके लिए हमने लिखा जैसे जवाहरलाल भवन मांडी। हु, कौन था उस कार्यशाला को कराने वाला, जैसा कि हमने लिखा विभाकर जी। और कार्यशाला कब से कब तक हुई, उसमें हमने लिख दिया दिनांक 3 से 7 जून। कार्यशाला में कितने लोग थे, जैसे कि हमने लिखा 30 सदस्य। कार्यशाला कैसे और क्यों कराई गई उसका भी हमने यहां मेंशन किया हुआ है, जैसे एक्सपोजिंग, प्रिंटिंग कराना, डिजाइन बनाना, ये सब उस कार्यशाला में कराया गया, बताया गया। और प्रिंटिंग के विभिन्न माध्यमों की भी जानकारी दी गई, जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से हम अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं, जो हमने 5W1H का जो फार्मूला आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप कौन, कहां, कैसे, कब, क्यों, ये सब चीज हमने रिपोर्टिंग की टेक्निक्स में बताई थी। तो इसी आधार पर आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं। मेरे पास और एक एग्जांपल है रिपोर्टिंग का, ये देखिए, आओ बनाए अपना अक्कड़ बक्कड़ टाइम्स। यहां बच्चों को यह भी बताया गया, जो हम पहले भी करा चुके हैं, कि न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म 5W+1H, ये फार्मूला था जो हमने आपको क्लियर किया था कि इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या था, और ये न्यूज़पेपर अक्कड़ बक्कड़ टाइम्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो सब लिखा है, जैसे नटखट, सूझबूझ, बिंदु चित्र, रंग भरो इत्यादि। ऐसे ही आप देखेंगे कि अब एक रिपोर्ट और है जिसमें हमने एडवर्टाइजमेंट, एक कार्यशाला हुई थी प्रकाशन अनुविभाग में, ये लिखा प्रकाशन अनुविभाग में बाल भवन में ऑर्गेनाइज की गई थी। किस चीज की थी कार्यशाला, एडवर्टाइजिंग की। कब से कब तक थी, जैसे हमने लिखा है 20 से 22 जून 2010 में की गई थी। इसमें हमने समय भी मेंशन किया गया कि सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक थी। कितने बच्चों ने इस कार्यशाला में भाग लिया, जैसे कि 30 बच्चों ने।
इस कार्यशाला में क्या सिखाया गया और इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या था, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट थे, वो सब हमने लिखा है। जैसे कॉपीराइट राइटिंग टीम बनाई गई, आर्ट डायरेक्शन टीम बनाई गई थी। इस तरह से पहले दिन हमने बच्चों को ये सिखाया था, कौन किसने लेक्चर दिया था पहले दिन, उस तरह से हमने ये मेंशन किया हुआ सबका नाम। इस वर्कशॉप में हमने क्या क्या बच्चों को सिखाया, फिर बच्चों ने उसके बाद जो ये एडवर्टाइजमेंट बनाई है, ये बच्चों ने बनाई है। देखिए जैसे कि बच्चों ने पूरे बाल भवन को लिखा है, शारीरिक विभाग की एडवर्टाइजमेंट बनाई है, कुछ बच्चों ने पुस्तक लेखन के ऊपर वर्कशॉप पे बनाई है, कुछ ने पब्लिकेशन, कुछ ने पोस्टर कैसे बनाते हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट की है। ऐसे ही आप देखेंगे एक मधुबनी पेंटिंग पे एक बच्चे ने रिपोर्ट बनाई है, उसमें मधुबनी टेक्निक सिखाने की बात की गई है कि मधुबनी कैसे बनती है, तो वो भी एक रिपोर्ट का पार्ट है। ये देख रहे हैं जैसे सामग्री क्या होनी चाहिए मधुबनी के लिए, विधि किस तरह से उसमें मेथड होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये सब रिपोर्ट के ही पार्ट है। आप देखेंगे एक रिपोर्ट और देखिए, जैसे ग्रीटिंग कार्ड की कार्यशाला भी हुई थी प्रकाशन अनुविभाग में, वो कब हुई थी और किस तारीख को हमने वो वर्कशॉप की थी, टाइमिंग क्या था, वो सब लिखा है। और सब्जेक्ट यही रिपोर्ट बनाने के तरीके होते हैं। एक रिपोर्ट और देखिए, प्यारे बच्चों के नटखट कार्टून, तो ये भी एक रिपोर्ट है जो प्रकाशन अनुविभाग में की गई थी। उसका दिखा हुआ है कि किसने कराई है और कितने दिन की कार्यशाला थी, कितने बच्चों ने भाग लिया है, और फिर उसके बाद बच्चों ने अपने कार्टून बनाए जिसको हमने एक न्यूज़पेपर अक्कड़ बक्कड़ टाइम्स में स्पेस दिया है। तो ये इस तरह से हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को रिपोर्ट तैयार करना आ गया होगा और सभी बच्चे अपनी रिपोर्ट बना के अक्कड़ बक्कड़ टाइम्स के लिए भी भेज सकते हैं और अपना एक